नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एग्रीताल में। 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का यह पार्ट 7 है। इसके पहले 6 पार्ट में 300 वन लाइनर करा दिए गए हैं। अगर उन पार्ट की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के लिंक पर क्लिक करके आप सभी वीडियो को देख लें। तो शुरू करते हैं 500 प्लस वन लाइनर ऑफ फार्म पावर के सीरीज का पार्ट 7। 301 है। द प्रेशर ऑफ रेडिएटर कैप इज़ अबाउट 0.34 to 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडिएटर कैप का दबाव 0.34 से 0.4 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अगला 302। द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर इन रेडिएटर इज़ रेस्ड टू अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर रेडिएटर में 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अगला 303। द एनर्जी रिमूव्ड बाय कूलिंग इज़ अबाउट 30%। कूलिंग के द्वारा 30% तक एनर्जी को निकाला जाता है। अगला 304। हीट लॉसेस बाय एग्जॉस्ट गैसेज इज़ अबाउट 33%। निकासी गैसेस के द्वारा जो हीट लॉस होता है वह 33% होता है। अगला 305। हीट ऑब्टेन टू IHP ऑफ टोटल हीट जनरेटेड इज़ 36%। जो हीट IHP पे मिलता है वह टोटल हीट का 36% होता है। IHP का फुल फॉर्म इंडिकेटेड हॉर्स पावर। अगला 306। हीट ऑब्टेन टू BHP ऑफ टोटल हीट इज़ अबाउट 26%। जो हीट BHP पर मिलता है वह टोटल हीट का 26% होता है। BHP का फुल फॉर्म ब्रेक हॉर्स पावर। अगला 307। हीट लॉसेस बाय फ्रिक्शन एंड कंप्रेशन एक्सेट्रा इज़ अबाउट 10%। फ्रिक्शन और कंप्रेशन के द्वारा जो हीट लॉस होता है वह 10% होता है। अगला 308। द मेन ड्रॉबैक ऑफ थर्मोसिफॉन कूलिंग इज़ दैट कूलिंग डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंजन स्पीड। थर्मोसिफॉन कूलिंग की सबसे मुख्य कमी यह है कि कूलिंग सिर्फ टेम्परेचर पे निर्भर रहती है, इंजन स्पीड पे इसकी कोई निर्भरता नहीं है। अगला 309। कूलिंग इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इज मेन ड्रॉबैक ऑफ फोर्स्ड पंप सिस्टम। फोर्स्ड पंप सिस्टम में कूलिंग टेम्परेचर पे निर्भर नहीं होती है। अगला 310। इन विच कूलिंग सिस्टम द इंजन वार्म अप क्विकली आफ्टर स्टार्टिंग थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कूलिंग सिस्टम में इंजन स्टार्टिंग के बाद तुरंत गर्म हो जाता है, यानी कि वार्म अप होता है। अगला 311। इन प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग में कूलेंट यानी कि शीतलक का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। अगला 312। इन प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कूलेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। फॉर 2 बार इट इज़ 121 डिग्री सेल्सियस, फॉर 5 बार इट इज़ 153 डिग्री सेल्सियस, फॉर 10 बार इट इज़ 1100 डिग्री सेल्सियस। प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग में कूलेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। 2 बार के लिए 121 डिग्री सेल्सियस, 5 बार के लिए 153 डिग्री सेल्सियस और 10 बार के लिए 1180 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला 313। इन प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग द वाटर प्रेशर इज केप्ट बिटवीन 1.5 to 2 बार्स। प्रेशराइज्ड वाटर कूलिंग में वाटर का प्रेशर
1.5 से 2 बार के बीच में रखा जाता है। अगला 314, इवापोरेटिंग कूलिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर कूलिंग इंडस्ट्रियल इंजन। इवापोरेटिंग कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल इंजन में होता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े इंजन में होता है जो कि इंडस्ट्री में लगे होते हैं। अगला 315, इवापोरेटिंग कूलिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टीम ऑफ वाटर कूलिंग। इवापोरेटिंग कूलिंग को स्टीम ऑफ वेपर कूलिंग भी कहते हैं। अगला 316, इन इवापोरेटिंग कूलिंग द टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर इज़ अलाउड टू रीच अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। इवापोरेटिंग कूलिंग में कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगला 317, इन केस ऑफ एयर कूल्ड इंजन द रिडक्शन ऑफ वेट ऑफ इंजन इज़ अबाउट 20%। एयर कूल्ड इंजन का वेट 20% कम होता है। अगला 318, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ एयर कूल्ड इंजन इज कंपैरिजन टू वाटर कूल्ड इंजन इज लोअर। एयर कूल्ड इंजन की वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी वाटर कूल्ड इंजन के कंपैरिजन में कम होती है। अगला 319, अ कूलिंग सिस्टम रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस इन वाटर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम में कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। तो 20, द इंजन परफॉर्मेंस बिकम्स मोर सेंसिटिव टू क्लाइमेटिक इन केस ऑफ वाटर कूल्ड इंजन। इंजन का परफॉर्मेंस ज़्यादा सेंसिटिव जलवायु में परिवर्तन के अनुसार वाटर कूल्ड इंजन में होता है। अगला 321, इन ट्रैक्टर इंजन्स अ कॉमनली यूज थर्मोस्टेट वॉल्व इज बाईमेटेलिक टाइप बेलोस टाइप। ट्रैक्टर इंजन में जो थर्मोस्टेट वॉल्व का इस्तेमाल होता है वह बाईमेटेलिक टाइप और बेलोस टाइप होता है। अगला 322, इन फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम अ थर्मोस्टेट वॉल्व इज प्लेस्ड एट फॉरवर्ड एंड ऑफ सिलेंडर हेड। फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम में ताप स्थायी वॉल्व सिलेंडर के आगे लगा होता है, यानी सिलेंडर हेड के आगे लगा होता है। अगला 323, इन थर्मोसिफॉन सिस्टम फैन इज ऑपरेटेड बाय क्रैंकशाफ्ट। थर्मोसिफॉन सिस्टम में फैन क्रैंकशाफ्ट के द्वारा चलित होता है। अगला 324, इन आईसी इंजन्स अ कॉमनली यूज्ड कूलिंग सिस्टम इज थर्मोसिफॉन। आईसी इंजन में सबसे प्रचलित कूलिंग सिस्टम थर्मोसिफॉन सिस्टम है। अगला 325, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कास्ट आयरन इज अबाउट 1100 डिग्री सेल्सियस। कच्चा लोहा का मेल्टिंग पॉइंट 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला 326, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम इज अबाउट 660 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 660 डिग्री सेल्सियस होता है। यह नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है। अगला 327, अ मेटल हैविंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज स्टील। स्टील एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है। अगला 328, अ मेटल हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। अगला 329, इन एयर कूल्ड इंजन पर्पज ऑफ फिन्स इज टू इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया कूलिंग द इंजन। एयर कूल्ड इंजन में फिन्स या पंखों का इस्तेमाल कॉन्टैक्ट एरिया को बढ़ाने में और इंजन को कूल करने में होता है। अगला 330, इन वाटर कूलिंग सिस्टम द कोल्ड वाटर फ्लोज एट द रेडिएटर फ्रॉम द बॉटम। वाटर कूलिंग सिस्टम में ठंडा पानी रेडिएटर के नीचे से फ्लो करता है। अगला 331, इन आईसी इंजन्स द मेथड यूज्ड फॉर इग्निशन ऑफ फ्यूल इज इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, हीट ऑफ कंप्रेशन, ओपन फ्लेम एंड हॉट मेथड्स। इंटरनल कंबशन इंजन में फ्यूल के इग्निशन के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है वह इलेक्ट्रिक स्पार्क्स, हीट ऑफ कंप्रेशन और ओपन फ्लेम एंड हॉट ट्यूब मेथड होता है। अगला 332,
In spark ignition engines, fuel is ignited by battery ignition system, magneto ignition system. स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल को बैटरी इग्निशन सिस्टम या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम से जलाया जाता है। अगला 333, इन बैटरी इग्निशन सिस्टम प्राइमरी सर्किट इंक्लूड्स प्राइमरी कॉइल। बैटरी इग्निशन सिस्टम में प्राथमिक सर्किट प्राथमिक कॉइल को शामिल करता है। अगला 334, प्राइमरी कॉइल्स हैज स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ हैवी वायर। प्राथमिक कॉइल में हैवी वायर के कम घुमाव होते हैं। अगला 335, इग्निशन सर्किट्स गेट करंट फ्रॉम द बैटरी। बैटरी से इग्निशन सर्किट को करंट मिलता है। अगला 336, बैटरी इज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट। बैटरी पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट से बनी होती है। अगला 337, पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज मेड ऑफ लेड एंटीमोनी। बैटरी का धनात्मक प्लेट लीड या एंटीमोनी से बना होता है। अगला 338, निगेटिव प्लेट ऑफ बैटरी इज मेड ऑफ स्पॉन्जी लीड। बैटरी का ऋणात्मक प्लेट स्पॉन्जी लीड से बना होता है। अगला 339, A chemical used in battery for reaction is electrolyte distilled water. जो केमिकल बैटरी में यूज होता है वह इलेक्ट्रोलाइट या डिस्टिल्ड वाटर होता है। अगला 340, इलेक्ट्रोलाइट इज कंसिस्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर। इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड और डिस्टिल्ड वाटर से बना होता है। अगला 341, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली चार्ज बैटरी इज 1.280। फुली चार्ज बैटरी की विशिष्ट गुरुत्व 1.280 होता है। अगला 342, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुली डिस्चार्ज बैटरी इज 1.150 और लेस। पूरी तरीके से डिस्चार्ज बैटरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.150 या उससे कम होता है। अगला 343, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइड्रोमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने का उपकरण हाइड्रोमीटर कहलाता है। अगला 344, अ कंटेनर ऑफ बैटरी इज मेड ऑफ रबर। जिसमें बैटरी को रखा जाता है वह रबर से बना होता है। अगला 345, द बैटरी यूज्ड ऑन ट्रैक्टर इज कंसिस्ट ऑफ 3 और 6 सेल्स। जो बैटरी ट्रैक्टर में इस्तेमाल होती है वह 3 या 6 सेल्स की होती है। अगला 346, द वोल्टेज डेवलप्ड बाई ईच सेल ऑफ बैटरी इज अबाउट 2.2 वोल्ट्स। प्रत्येक सेल्स के द्वारा जो वोल्टेज बैटरी में डेवलप किया जाता है वह 2.2 वोल्ट होता है। अगला 347, बैटरी शुड बी रिचार्ज्ड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी गोज बिलो 1.225। बैटरी को फिर से रिचार्ज करना चाहिए जब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.225 से नीचे पहुंच जाए। यह यूपीपीएससी में पूछा गया है। अगला 348, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ कॉइल इज मेड ऑफ कॉपर वायर। प्राथमिक और माध्यमिक कॉइल का घुमाव कॉपर वायर से बना होता है। अगला 349, अ डिवाइस इज यूज्ड फॉर द हाई वोल्टेज करंट टू जंप एंड इग्नाइट द चार्ज इज नोन एज स्पार्क प्लग। ऐसा डिवाइस जो हाई वोल्टेज करंट में इस्तेमाल हो और वो जंप करे और इग्नाइट या जला दे चार्ज को, उसे स्पार्क प्लग कहते हैं। अगला 350, अ स्पार्क गैप इन स्पार्क प्लग शुड बी बिटवीन 0.50 एंड 0.85 mm। स्पार्क प्लग में स्पार्क गैप
0.50 से 0.85 mm के बीच में होता है। साथियों, 500+ वन लाइनर ऑफ फार्म पावर का यह पार्ट 7 आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको यह पार्ट पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। यह वन लाइनर एक किताब से लिया गया है जिसके राइटर शेषनाथ रावत जी और जगदीश एस निखाड़े जी हैं। एग्रीकल्चर की वैकेंसी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।